हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज फिर हम 11 क्वेश्चन 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए। जो भी मैं मैथ्स का या साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो दिया हूँ उसको पूरा देखिए, यह एग्जाम में जरूर फायदा करेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो ये एक फॉर्मूला ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, जिसे ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से ये कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इस कॉस स्क्वायर को इधर हम लेकर चले जाए तब ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि tan a बराबर अंडर रूट 3 तथा cos b बराबर। तो पहले ये देखा जाए कि अगर tan a बराबर अंडर रूट 3 है तो क्या यहां पर tan a बराबर tan 60 लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर कितना हो गया 60, a का तो मान आ गया। सेकेंड में कह रहा है cos b बराबर अंडर रूट 3/2, यानी कि b बराबर हो जाएगा cos b अंडर रूट 3/2। कितने का मान होता है 30 का, यानी कि b का मान हो गया 30। तो कह रहा है कि a प्लस b यानी 60 प्लस 30, क्योंकि a का 60 आ चुका है, b का 30 आ चुका है, 60 30 90। ऑप्शन नंबर सी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान मतलब इसमें ये कह रहा है कि साइन थीटा यानी कि कौन ऐसी वैल्यू है जिसमें कॉस और साइन सेम होता है। तो साइन इसमें हो जाएगा 45 का मान, 45 यानी कि पाई/4। पाई का मान होता है 180 बटे 4, 45 हो जाएगा पाई/4। 21 नंबर में कह रहा है कि 4 नंबर में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो चाप की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पे ये एंगल बना रहा है 60 अंश का। तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, ये चीज पूछ रहा है। चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहां पर थीटा का मान कितना है जो एंगल बन रहा है, यानी कि 60 बटे 360 गुणे 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब यहां से 6 बार में ये कट जाएगा, 2 3 6 3 7 21, यानी बचा क्या 22। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगर किसी वृत्त के परिगत का मतलब क्या, उसके बाहर वृत्त के बाहर परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे ये एक वृत्त है, इसके बाहर इस तरह से ये एक वृत्त है, इस तरह से हो गया, ये हो गया, यह हो गया और यह हो गया। चतुर्भुज की बात है, कह रहा है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, त्रिभुज या कोई नहीं। तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज की बात है तो त्रिभुज तो होगा नहीं,
यहां पर हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज यदि अंदर अंदर रहता, ये अगर वृत्त अंदर अंदर रहता तब चक्रीय चतुर्भुज हो जाता, लेकिन ये बाहर बाहर है तो समचतुर्भुज। 6वां नंबर में कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर, कुल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका, ठोस अर्धगोले का, 3 पाई r स्क्वायर। किसी शंकु का आयतन होता है, फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 8वां नंबर में कह रहे हैं कि यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान क्या होगा। निकालते हैं r का मान, इन सबको जोड़ देंगे हम। अगर सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 40, 90, 35, 125 प्लस r बट्टे संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बराबर समांतर माध्य कितना है, 21, यानी कि ये गुणा हो जाएगा 125 प्लस r बराबर 21 सत्ते 147, या r बराबर 147 माइनस 125, r बराबर हो जाएगा, यहां पर घट जाएगा 2 हो जाएगा और 2 यानी कि 22। ऑप्शन नंबर बी 22। आप लोग फार्मूला जरूर याद रखिएगा, बगैर फार्मूला का सवाल लगाना मुश्किल है। अगर सब कुछ आ रहा है, तरीका आ रहा है, लेकिन फार्मूला नहीं पता है तो फिर भी सवाल नहीं लग पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फार्मूला माध्य का और बहुलक के बीच का संबंध होता है, मतलब इसमें कौन सा फार्मूला सही है। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक सवाल लग ही नहीं पाएगा। तो इसका सही फार्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। 10वां नंबर में किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्का को उछाला जाएगा तो उसके शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, या तो पट आने की प्रायिकता या तो शीर्ष आने की प्रायिकता। क्योंकि 2 ही भाग होता है, पट और शीर्ष। एक सिक्का है 1/2। फेंटी गई ताश की पत्ती, एक ताश की जो गड्डी होती है उसको अच्छी तरह से फेंट लिया गया है, फेंटी गई पत्तों की गड्डी में से एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है। ताश की गड्डी में कुल कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं, यानी कि 4 बट्टे कुल पत्तियों की संख्या 52। काटा जाए इसको, यहां पर 4/52, 4 इक्का होते हैं कुल 52 पत्तों में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 इक्का 4, यहां पर 13, यानी कि 1/13। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। और आप लोग को कल मैं साइंस का भी दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। आपसे एक बात और है कि कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के लॉन्ग क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, इसके कुछ क्वेश्चंस देंगे। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।